अन अबी तवील शतबिल ममदूद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अरअयत रजुलन अमिल अज़्ज़ुनूब कुल्लहा फ़लम यत्रुक मिन्हा शयअन व फ़ी ज़ालिका लम यत्रुक हाजतन वला दाजतन इल्ला अताहा फ़हल लहु मिन तौबतिन क़ाल फ़हल अस्लमत क़ाल अम्मा अना फ़अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्नका रसूलुल्लाह क़ाल नअम तफ़अलुल ख़ैराति व तत्रुकुल सय्यिआति फ़यजअलुहुन्नल्लाह लक ख़ैरातिन कुल्लहुन्न क़ाल व ग़दराति व फ़जराति क़ाल नअम। देख लो कहाँ है। क़ाल व ग़दराति व फ़जराति क़ाल नअम क़ाल अल्लाहु अकबर फ़मा ज़ाल युकब्बिरु हत्ता तवारा। रवाहु अल-बज़्ज़ार फ़ी मुस्नदिही व अबू नुऐम फ़ी मारिफ़तिस सहाबती व तबरानी फ़ी मुअजमिल कबीर। ये सहाबी हज़रत अबू तुवैल शतबुल ममदूद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ज़रा ध्यान से सुनिए। ये सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐसे आदमी के बारे में अल्लाह के रसूल आपका क्या ख्याल है जिसने तमाम गुनाहों को इर्तिकाब किया और कोई गुनाह बाकी न छोड़ा, उसके बारे में आपकी क्या राय। और इस सिलसिले में उसने अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत और ख्वाहिश पूरी कर ली। सहाबी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल आपका इस आदमी के बारे में क्या ख्याल है कि जिसने दुनिया में कोई गुनाह न छोड़ा और हर ज़रूरत के लिए, हर हाजत के लिए अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, हलाल और हराम की कभी तमीज़ न की। अल्लाह के रसूल के ऐसे शख्स के लिए भी तौबा का रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस सहाबी से, वो आदमी से, हल अस्लमत, क्या तू दोबारा कलमा पढ़ा है, गुनाह के बाद कलमा पढ़ा है। उसने कहा, बेशक मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक ए अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के नबी और रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐसे आदमी की तौबा कबूल हो सकती है जो कलमा पढ़ ले गुनाह करने के बाद। लेकिन ये बात है कि तू एक बात याद रख, आमाल सालिहा करते रहना, यानी नेक आमाल पर कायम रहना तौबा के बाद, और बुराइयों से बचते रहना, अल्लाह ताला तेरे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। उसने कहा, मेरे तमाम धोखे और मेरी तमाम बदकारियां और जितने गुनाह हैं, क्या उसको भी नेकियों में बदल देगा अल्लाह ताला, सारे गुनाहों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अल्लाह हर गुनाह को नेकी में बदलने की ताकत रखता है। शर्त यह है कि इंसान जो है सच्ची और पक्की तौबा करे, उसके बाद वो नेक आमाल पर हमेशा कायम रहे और बुरे आमाल से रुक जाए, गुनाहों को छोड़। तो तौबा के बाद ये शर्त है कि जिंदगी भर नेक आमाल पर कायम रहे और गुनाहों को छोड़। तो उसने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या मेरे हर गुनाह को, हर बदकारी को, हर धोखे को अल्लाह उस बुराई को नेकी से बदल दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, जो मैंने शर्त बताई है कि उसके बाद तौबा कर ली हो, जिंदगी भर नेक अमाल पर कायम रहा हो और गुनाहों से बचता, तो अल्लाह ताला उसके हर गुनाह को नेकी से बदल दे। सुनो ध्यान से, उन्होंने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, जोर से बोला, अल्लाह सबसे बड़ा। ये कहते हुए वो गायब होने तक अल्लाह अकबर कहता चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े।
यानी कितने बड़े हैं कि हर गुनाह को नेकी में बदलने की ताकत रखते हैं। मगर शर्त याद रखो, उस तौबा के बाद जिंदगी बदल दे, नेक आमाल पर आ जाए और गुनाहों से बचता है, बस फिर अल्लाह ताला हर गुनाह को नेकी में बदलने की ताकत रखता है। उलमा फरमाते हैं सुभान अल्लाह, यह है सच्ची तौबा करने वाले की अल्लाह की कदर, यह है सच्ची तौबा करने वाले की अल्लाह की इज्जत। अल्लाह ताला अपनी तरफ पलट कर आने वाले बंदे और बंदी से इस कदर प्यार फरमाते हैं कि जिंदगी के पहले गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते हैं। अगर अब भी कोई अल्लाह से दूर रहे तो ये उसकी बदकिस्मती है, अल्लाह का कोई कसूर नहीं, इंसान की बदकिस्मती है। इंसान को चाहिए कि हर गुनाह से तौबा करे। आगे की हदीस आ रही है, नबी दर्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युता बिर्रजुल यौमल क़ियामा फ़युक़ालु आलिज़ु अलैहि सिग़ार दुनूबिही फ़तुअरदु अलैहि वयुख़ब्बरु अन्हु किबारुहा फ़युक़ाल अमिलत यौम कदा व कदा कदा व कदा वहुव मुक़िर्रुन ला युनकिरु व मुशफ़िक़ुन मिनल किबार फ़युक़ालु आतिही मकान कुल्ल सय्यअतिन आतिही मकान कुल्ल सय्यअतिन आमिला हसनतन क़ाल फ़यक़ूल इन्न ली दुनूबन मा अराहा हाहुना क़ाल अबू दर्र रज़ियल्लाहु अन्हु लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हिक हत्ता बदत नवाजिज़। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू दर्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, हदीस सुनने के लायक, एक आदमी को क़यामत के दिन लाया जाएगा, अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि उस पर उसके छोटे गुनाह सब के सब सामने कर दो। उसको क़यामत के दिन सामने लाया जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसकी जिंदगी भर के छोटे सारे गुनाह को सामने कर दो। अल्लाह ताला को तो सब मालूम है, सो वो उस पर पेश किए जाएंगे ना, उसके सामने पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि ये तुम्हारे जिंदगी भर के छोटे गुनाह हैं और उसके बड़े गुनाहों को छुपा के रखा जाएगा और इकरार करवाने के लिए उससे कहा जाएगा, क्या तूने फुला फुला दिन फुला फुला तारीख को ये गुनाह किया था? जवाब में वो कबूल करेगा, इकरार करेगा, इनकार नहीं करेगा। युकिर्रुहा वला युनकिरुहा, इकरार करेगा कि हाँ मैंने फुला दिन फुला तारीख को फुला जगह पर ये गुनाह किया, उसको अल्लाह ताला याद दिलाएंगे, वो कबूल करेगा। लेकिन अपने कबीरा और बड़े गुनाहों से वो डर रहा होगा। मर्द हुई औरत अपने बड़े गुनाहों से डरता होगा कि कहीं छोटे गुनाहों के बारे में सवाल हुआ, बड़े गुनाहों के बारे में सवाल न हो तो अच्छा। इतने में कहा जाएगा कि उसके हर गुनाह के बदले उसको नेकी अता कर दो, यानी छोटे जो गुनाह हैं उसके बदले उसको नेकी दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमते परवरदिगारी यानी अल्लाह की रहमत जोश में आकर बतलाया जाएगा कि उसके ये गुनाह को नेकी में बदल दो। उसने कबूल कर लिया, इनकार नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, थोड़ी देर लगेगी, इतने में कहा जाएगा कि इसके सारे बड़े गुनाह सामने करो। छोटे गुनाह तो हो गए, उसने कबूल कर लिया तो उसकी छोटे सारे गुनाह नेकियों में बदल दिए गए। वो बंदा अज खुद कहेगा, क्या कहेगा? मेरे तो कुछ और भी गुनाह थे, वो मुझे यहां नजर नहीं आ रहे हैं। वो खुद कहेगा। अल्लाह ताला शान हो, उसके छोटे गुनाह नेकियों से बदल दिए गए ना, तो उसके बड़े गुनाह सामने किए गए, कुछ सबके सामने, तो वो कबूल कहेगा फरिश्तों के सामने कि मेरे तो कुछ और भी बड़े गुनाह थे जो यहां इस वक्त आप जो पेश कर रहे इसमें नजर नहीं आ रहे। क्यों मालूम है आपको? क्यों कह रहा है? उसको मालूम है कि मेरे छोटे गुनाह नेकियों से बदल गए, तो ये बड़े गुनाह भी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो नेकियों से बदल जाए। वो कहेगा कि मेरे कुछ गुनाह ऐसे हैं जो इस वक्त यहाँ जो बड़े बतलाए जा रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। हदीस में सुनो,
ये बिल्कुल सही हदीस है, सही मुस्लिम। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप जब ये बात इरशाद फरमा रहे थे, वो यूं कहेगा कि मेरे कुछ और भी गुनाह जो नजर नहीं आ रहे। ये बात उससे सुनकर ये जब हुजूर बयान कर रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, ऐसे हंस पड़े कि आपकी डार मुबारक जो है दोनों साइड की ये भी खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जोर जोर से खिलखिला कर नहीं हंसते, या तो मुस्कुराहट होती थी चेहरे पर और दोनों होंठ पर मुस्कुराहट होती थी, या अगर हंसी आती थी तो ये आगे के दांत और नवाजिज जो दाढ़े हैं ये वगैरह खुल गए। अब सल्लल्लाहु हंस पड़े कि आज इसके छोटे गुनाह नेकियों से बदल गए जब अल्लाह की तरफ से, तो कुछ गुनाह बड़े सामने किए गए। तो ये खुद कह रहा है कि मेरे तो और भी बड़े गुनाह थे, वो नजर क्यों नहीं आ रहे, ताकि वो ये चाहे कि अल्लाह ताला ये बड़े गुनाह भी नेकियों से बदल दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़े मुबारक भी नजर आने लगी। ये हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला शानू जब बंदा इकरार करता है मैं गुनहगार हूं, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले, समझे, आप दुनिया से तौबा करके जाए तो कयामत के दिन छोटे गुनाह किया, जब छोटे गुनाह नेकियों से बदल दिए गए तो अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत है कि वो अल्लाह ताला बड़े गुनाहों को भी नेकियों से बदलने की ताकत रखता है। बोलो भाई, रखता है कि नहीं? हाँ। आगे की हदीस आ रही है, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयतमन्नयन्ना अक़वामुन लौ अक्सरू मिनस-सय्यिआत क़ालू बिमा या रसूलल्लाह क़ाल अद-दीन बद्दलल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कई लोग ये लालच करेंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत देखकर, काश के और बुराइयां इस वक्त ज्यादा होती तो अच्छा होता। बुराइयां काश अल्लाह ताला की रहमत देखकर। सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये वो लोग होंगे कि अल्लाह ताला इनकी तौबा की बरकत से इनकी बुराइयों को नेकियों से बदल। देखा, मगर वही बात है, आज उम्मत का हाल ये है कि गुनाहों पर कोई तौबा करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के हुकूक के मामले में भी गफलत है और बंदों के हुकूक के मामले में भी गफलत है। कल आपको मालूम हुआ होगा और नहीं मालूम हुआ तो मैं बता दूं, कल जलजला हुआ जापान में 7.5 का, हजारों मकान गिर गए, 30,000 से ज्यादा मकानों से एक ही इलाके में लाइटें वगैरह सब टूट फूट कर खत्म हो। अब उसको बनते बनते महीने लग जाएंगे, हजारों की मकान में। और लिखा है कि बेशुमार लोग दबकर मर गए, मगर इतनी बुरी तरह दबकर मरे हैं कि इनको निकालना भी एक बहुत बड़ा काम है। आज का अखबार है ना, आज देख लो, वरना बड़े से बड़ा जो धरतीकंप भूकंप या ज़लज़ला आता है तो दूसरे नंबर के पेज पर आता है। इतना खतरनाक हुआ है कि आज पहले पेज पर बिल्कुल ऊपर ही दे दिया। और सुनामी अलर्ट, सुनामी, समंदरों में मौजें उठ रही, समंदरों, और सारे समंदरी इलाकों से लोगों से कह दिया गया कि खाली करके भागो यहाँ से। 3-4 रोज तक खतरा रहेगा समंदरी तूफान उठने, इतनी बुरी तरह ज़लज़ला हुआ। मगर उम्मत का हाल है, देख रहे हैं, 200 के करीब रोजाना छोटे बड़े ज़लज़ले हो रहे, 200 के करीब धरतीकंप और भूकंप हो रहे हैं। अगर ये उम्मत की गफलत तो देखो, तौबा की तौफीक नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरुर रहीम। रात दिन जीना करने वालों के बारे में है, जो बहुत सख्त गुनाह। अल्लाह ताला ने फरमाया वला यज़नून, और वो ज़िनाकारी नहीं करते ईमान वाले। वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा,
और जिसने ये गुनाह किया उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। ज़िना का। और आगे क्या फरमाया, अब ध्यान तो दो। एक तो उसको बहुत बड़ा गुनाह कहा कि उसने बहुत बड़ा गुनाह अपने हाथ में लिया। युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामह, ये ज़िनाकारों के बारे में, उनके गुनाह को दुगना चुगना किया जाएगा अजाब की शक्ल में। युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामह, कि तुम्हारे पास निकाह का हलाल रास्ता था, उसको छोड़कर तुम हराम की तरफ जाते थे। युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामह व यख़लुद फ़ीही मुहाना। ध्यान दो जरा, जो घरों में बैठे हैं वो भी इस आयत शरीफा पर ध्यान दें। एक तो बड़ा गुनाह बतलाया, उसको अजाब डबल दिया जाएगा, युदाअफ़ लहुल अज़ाब, यानी सजा बड़ी होगी। और ये वो फरमाया युदाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामह व यख़लुद फ़ीही मुहाना। ये असल सुनने के लिए लंबी मुद्दत तक जहन्नम की आग में ज़िनाकारों को बेइज्जत किया जाए। ये कोई छोटा मोटा गुनाह? आप शनिचर और इतवार की रातों को क्या धंधे होते शहरों में। आपके सूरत शहर में भी एक महीने पहले ज़लज़ला आके गया फजर के वक्त 2.6 का। मुझे खुद रेलवे स्टेशन से मेरे ऊपर मैसेज आया, सूरत फजर बाद जैसे नमाज पढ़ के आया तो मैसेज आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं चक्कर खाकर रेलवे स्टेशन सूरत पर गिर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा, थोड़ी देर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बीमारी होगी, ये चक्कर आ रहे हैं। कहा स्टेशन पर एक दूसरे को पूछने लगे, कहा मुझे भी ऐसा लगा, और तीसरे को पूछा, और फिर रुक जाके इसमें ज़लज़ला था हल्का सा, वो 2 पॉइंट का था, सुबह 6 बजे। कई मकानों में हमारे दोस्तों ने, सूरत के दोस्तों, कई मकानों में घरों में बर्तन नीचे गिरे। ये सब अलार्म बज रहे अल्लाह की तरफ से। ज़िनाकारियां सर से ऊपर चढ़ गई। शादीशुदा मर्द और औरतें ये गुनाह कर रहे हैं जिनके पास हलाल रास्ता है। अल्लाह ताला जरा जोर से आमीन कहो। ज़िना के ख्याल से भी हमारी हिफाजत। ये आयत पूरी हो गई। बेइज्जत किया जाएगा उनको जहन्नम की आग में लंबी मुद्दत तक। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है इल्ला मन ताबा, मगर जो जवानी में तौबा कर ले, व आमना, ये याद खास सुनने जैसा, आमना का लफ्ज़ बाज़ मुफस्सिरीन ने तफसीरों में लिखा है कि ज़िनाकार को दोबारा कलमा पढ़ना पड़े, क्योंकि हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िनाकार मर्द हुई औरत जब ज़िनाकारी करते हैं अल्लाह ताला उनके दिल से ईमान को निकाल देते हैं, जो है बगैर ईमान के वो ज़िनाकारी करते हैं। इसलिए बाज़ उलमा बहुत सख्त इस मामले में इनको दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब वो काम, ये गलत काम करते हैं तो बेईमान होते हैं। और आगे फरमाया कलमा पढ़ने के बाद वामिला अमलन सालिहा, या ऐसी तौबा कर ले तो वो जो आगे हदीस आई ना, जिंदगी भर नेक अमाल करता है। हमेशा ये नहीं कि जिंदगी का रुख बदल दे, दिनदार बन जाए, फिर गुनाह के पास जाए नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। लो, उस ज़िनाकारी को जब हमेशा के लिए तौबा कर लेगा उसको भी नेकी से बदल देगा। शर्त ये है तौबा कर ले। जरा जोर से बोलो भाई, शर्त क्या है? तौबा कर ले। और कैसी तौबा? दोबारा वो गुनाह की तरफ न जाए और हमेशा के लिए नेक अमाल पर कायम रहे और हर बुराई को छोड़। ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देता है, और बेशक अल्लाह बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला है। ये खालिस और खालिस तौबा के फायदे हैं, देख लिया। और आज उम्मत तौबा से बिल्कुल गाफिल है। आप मोबाइलों से देखो क्या धंधे हो रहे हैं, क्या गलत काम हो रहे हैं। नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कल भावनगर से किसी ने मुझे वीडियो भेजा, देखो ये तुम्हारी लड़कियां जिनको तुमने गाड़ियां दिए, मोबाइल दे रखे, गैरों के साथ बागों पार्कों में घूम रही है, उसका वीडियो की बात है। और वो लड़कियां फिर धमकियां दे रही है कि हम तुम्हारे ऊपर पुलिस का केस करेंगे गैर के साथ। ये कॉलेज भेजने वाले, यूनिवर्सिटी भेजने वाले,
और इसी तरह बाजारों में नौकरियां कराने वाले, लड़कियों को आजाद छोड़ने वाले, कोई भी मैदान में वो कान खोलकर सुन लें आप कि बाहर का ये माहौल है। देख लीजिए आप, जहां भी दो मर्द और औरत तन्हाई में होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सब मिलकर जोर से बोलो, उन दोनों में तीसरा कौन होगा? शैतान। ज्यादातर ज़िनाकारियां होती और माँ बाप, इसमें गलती माँ बाप की। जरूरत का इल्म लड़कियों को दे दो, और देना है आपको कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तालीम, तो फिर लड़कियों की कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भेजो। हराम है लड़कों के साथ पढ़ाई करना। मैंने आपको ये मसला आगे भी बतलाया था कि फिक़ह की किताबों में, फतवे की किताबों में ये मसला लिखा है कि अगर कोई दीनी मदरसा हो जहां लड़कियों, जवान लड़कियों के साथ लड़के एक ही क्लास में बैठकर पढ़ाए जाते हैं, वो भी हराम। जरा जोर से बोलो भाई, वो भी क्या है? तो दीनी तालीम जवान लड़के और लड़कियों को हराम है, तो कॉलेज की लड़कियों में दुनियावी तालीम के लिए क्या उसको आजाद छोड़ा जाएगा? फिर यही काम होंगे। देख लें कि आपकी बेटियां ट्यूशन के बहाने, क्लास के बहाने, पार्ट टाइम में पढ़ाई के बहाने, किस्म किस्म के बहाने निकालकर माँ बाप को उल्लू बना। ये आजकल की औलाद है, माँ बाप को उल्लू बना रही। अल्लाह से डरो। ये जलजले इसीलिए आ रहे हैं। जापान में हमारे एक दोस्त है, ये बलेश्वर के रहने वाले हैं, करीब में बलेश्वर गांव। उनके रिश्तेदार से हमारे ताल्लुकात, कुछ और अहबाब है जो जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से है और वो जापान में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। वो कहते हैं कि मौलाना वो मुझे खुद को दावत दी जापान। अब देखो अल्लाह को कब मंजूर है, जब मुकद्दर में होगा तो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि आप आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोडों पर भी ज़िनाकारियों के काम हो रहे हैं। जो अमेरिका और फ्रांस और इधर ममालिक में हो रहा है ना, ये तो फिर जलजले नहीं आएंगे तो क्या है? हमारे गुजरात में भी कुछ कम झटके था। अभी 2 साल पहले कितने खतरनाक झटके आए थे। 2011 में जापान में आया था, याद है आपको? बेशुमार तादाद लोग मर गए, और वो झटका का उसका असर आपके सूरत, गुजरात में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हिल गई, और 33 मुल्कों में झटके आए थे, 33 देशों में उसके 2011 में, जो इसमें लाखों आदमी मर गए। वो तो क़यामत की बड़ी निशानियों में था, जिसमें लाखों तो मर गए थे और हजारों की तादाद में लोग जमीनों में अल्लाह ने डायरेक्ट दफन कर दिए। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में तीन बड़े जल्जलों का जिक्र है कि इन तीनों जल्जलों में खस्फ होगा। खस्फ कहते हैं जमीन फटेगी और लोग जमीनों के अंदर चले जाए, जैसे अभी तुर्की में हुआ। तुर्की में भी 1 लाख से ऊपर आदमी मारे गए, 10,000 से ज्यादा जमीनों में अल्लाह ने डायरेक्ट उतार दिया। मैं तो खुद देखकर आया हूं अभी पिछले 2 महीने पहले तुर्की में। आप उस मंजर को देख, और अभी भी आज साल होने आया तुर्की के जलजले को, अभी तक उसका हाल इतना बुरा है कि अल्लाह की तरफ। उसके बाद मोरक्को में जलजला आया, 10,000 से ज्यादा मारे गए। उसके बाद नेपाल में आया, 106 आदमी मारे गए। उसके बाद जो है अभी चाइना में हुआ, 160 के करीब आदमी मारे गए। और आज भी लिखा है आज के पेपर में कि हजारों दबे हुए हैं, वो जिंदा है कि मरे वो तो खुदा ही बेहतर जानता है। और 21 झटके आए हैं 2 घंटे के अंदर, 21 झटके जल्जला, खतरनाक। और ये उम्मत गफलत में सो रही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था क़यामत की निशानियों में? जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच, रिश्वत, जुल्म और ज़िनाकारी आम हो जाए, आम यानी गांव गांव, गली गली, नगर नगर आम हो जाएगी ज़िनाकारी। मैंने आपको बता दिया इशारा करके कि शादीशुदा मर्द, औरत को मालूम नहीं कि मेरा शौहर ज़िना कर रहा है, शौहर को मालूम नहीं मेरी औरत किसी और से ज़िना कर रही है। पैसा फेंक, तमाशा देख, ये हाल है पैसा। आप अखबारात देख रहे हैं, पेपर्स पढ़ो आप। अब तो पेपर खरीदने की जरूरत कहाँ है, अब तो मोबाइल में सब पेपर आ गए।
आपको बम्बई का हिंदी पेपर पढ़ना, नव भारत टाइम्स, तो लिखो गूगल पर, फौरन ताज़ा निकल जाएगा। गुजरात मित्र समाचार, संदेश, गुजरात टुडे गुजराती में देखना है, इंग्लिश में दिल्ली का, बम्बई का टाइम्स ऑफ इंडिया देखना, इंडियन एक्सप्रेस देखना, फट से आ जाएगा। आप अखबार ध्यान से पढ़ो। ये एयरपोर्ट पर जवान जवान लड़कियां पकड़ी जा रही है, इनको बाज़ मतलब एयरपोर्ट पर पूछा जाता है, कोई मसले में चेकिंग होती है, किसी की भी चेकिंग तो हो सकती है। तो मैंने खुद ने वो इंटरव्यू पढ़े एयरपोर्ट पर, जवान जवान कॉलेज की लड़कियां, बाजारों में काम करने वाली लड़कियां, तो फिर उन्होंने घबरा गई और उन्होंने वहाँ के ऑफिसरों के सामने कह दिया कि कहाँ गई थी, सब बताओ। क्योंकि किसी वो लोग इन लड़कियों को गलत इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर साथ साथ स्मगलिंग करा रहे, सोना चांदी और खुदा जाने क्या क्या करवा, उनकी नाजुक जगहों में छुपा कर खुदा जाने क्या क्या गुनाह करवा। वो पकड़े जाते थे, वो कह देते कि फुला शख्स ने मुझे बुलाया था एक दिन के, और वो कर रही है, कॉलेज कर रही है या किसी जगह जॉब कर रही है, या आजादी से किसी ने कांटेक्ट करा दिया। आजाद लड़कियां बाजारों में बहुत घूमती फिरती। आज का पेपर पढ़ो, आज का गुजरात मित्र में है, आज और भी पे अखबार में होगा। 2 आदमी करीब के मुल्क के पकड़ा गए, जो है 20 और तकरीबन 16 या 20 औरतें वो यहाँ लाते थे और बाकायदा उसको लाखों रुपए में बेचते थे, गुनाह के काम करवाते थे और फिर उसको बेच देते। आप सोचो जमीन पर कैसे कैसे गुनाह हो रहे, फिर अल्लाह ताला इस दुनिया को कैसे बाकी रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच, जुल्म, ज़िनाकारी आम हो जाए, क्या होगा? वबादा सनावात ज़लाज़िल, उसके बाद ज़लज़ले, भूकंप, धरतीकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाए। पूरी धरती ऐसे हिल रही है। मैं आज से बोल रहा हूँ, 2007 से बोल रहा हूँ, मुझे बोलते बोलते आज 17 साल होने आए, जब जिस वक्त दुनिया में 10 ज़लज़ले हो रहे थे रोजाना, अब 200 के करीब हो रहे, 200। कल जब जापान में ज़लज़ला हुआ तो 162 के करीब ज़लज़ले पूरी कायनात में हो चुके। अल्लाह ताला ऐलान दे रहे हैं कि अब मैं बड़ा ज़लज़ला लाकर दुनिया को चंद बरसों में खत्म करने वाला। और आज का मुसलमान इतना इतना बोल रहे हैं, इतना इतना कह रहे हैं, जिसको असर होता है वो होता है। बाकी मौत और कयामत का नाम लेना भी आज का मुसलमान पसंद नहीं करता। उस दिन हदीस आई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ मौत का तज़किरा ज्यादा होगा अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा। मौत को याद करना है, मौत मांगना नहीं है, मौत को याद करना है। किसी की मौत हुई तो हम सोचे कि एक दिन हमारी भी आने वाली है। आज की मुसलमानों का हाल क्या है? आखिरी जमाने की उम्मत है, आखिरी क़यामत से पहले लोग मेरे और आपके मरने की राह देख रहे हैं। अब सोच लो, वो अपनी मौत को याद करेंगे? मेरे और आपके मरने की राह देख रहे हैं लोग, आखिरी जमाने की निशानी है, तो क्या वो अपनी मौत को याद करेंगे? इसलिए मुसलमानों के समाज से मौत का तज़किरा ही निकल गया, क़यामत का तज़किरा ही निकल गया। देख लो आप, इतना इतना बोलो। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब देवला ने, जो तबलीग के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, 90 साल के करीब ऊपर उम्र है उनकी, अभी उनकी किसी ने क्लिप भेजी थी 2 मिनट की। उन्होंने फरमाया कि आज हमारी मजलिसों में मौत और क़यामत का जिक्र ही निकल गया। देख लिया आपने? मौत और क़यामत का जिक्र हमारी मजलिसों में नहीं होगा तो रूह जिंदा ही नहीं होगी, रूह मर जाएगी। कल परसों के अखबार में है कि बहुत बड़े मालदार घराने की फैमिली ने आपस के टेंशन में, फिक्रें जो आजकल है ना, बहुत ज्यादा बोझ दिमाग पर, भाई एक एक फैक्ट्री 500 आदमी काम कर रहे हैं, दुनिया भर के टेंशन, समझे आप? तो उस टेंशन में घर के 7 अफराद ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। हालांकि पैसे टके की कोई कमी नहीं थी। देख रहे हैं ये क्यों? मौत और कयामत का जिक्र, मौत का जिक्र होगा, मौत को लोग याद करेंगे तो रूह जिंदा होगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के बारे में क्या फरमाया? अरे मौत वालों के पास जाओ जिनको मौत आ गई, कब्रिस्तान की जियारत किया करो, तुम्हें आखिरत की फिक्र पैदा हो।
कब्रिस्तानों दुनिया भर के वीडियो करते हैं, कब्रिस्तान के वीडियो करके घर की मस्तूरात को भी बताओ कि देखो ये गोरे गरीबा, ये शहर खामोशा है, ये शहर खामोश शहर है जहां बड़ी बड़ी मूछ वाले कब्रों में सो, शहर खामोशा, खामोश शहर, ताकि औरतें भी देखे कि देखो ये है जहां बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां बड़े बड़ी मूछ वाले कब्रों में सो, बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे जमीनों में मिट्टी हो, मगर कोई असर नहीं। वाघ बकरी चाय वाला कितना मशहूर आदमी था, 60 देशों में उसकी चाय बिकती थी, यानी ब्रांचेस थी उसकी। 48 साल की उम्र में मर गया वो, आपकी सूरत में ही वो मरा। 2000 करोड़ रुपए का इतनी छोटी उम्र में मालिक था वो भी भाइयों के बंटवारों के बाद। वो पैसे सब छोड़ छाड़ के चला गया, न ईमान न अमाल, आपके साथ जाएगा आपका ईमान और आपके अमाल का माल। इसलिए एक हदीस आई थी, आप दोबारा याद करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतने नेक अमाल करो, इतने नेक काम करो कि तुम जन्नत की मजा अपने दिल में महसूस करो। नेक अमाल की कसरत होगी तो जन्नत का मजा दिल में महसूस होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आज की मुस्लिम कौम दरख्त की और झाड़ की जड़ में पानी नहीं डालती, पत्तों पे पानी मार रहे हैं। पत्तों पे पानी मारोगे नहीं तो झाड़ जिंदा नहीं रहे। झाड़ जिंदा उस वक्त रहेगा जब उसकी जमीन, उसकी जड़ में पानी डालेंगे आप, और जड़ में पानी डालोगे जब मौत और कयामत को याद करोगे, नेक अमाल करोगे, कब्रिस्तान जाओगे, घर वालों को कब्र का कब्रिस्तान पे से वीडियो दिखाओगे तो आज याद आएगा कि मुझे भी एक दिन मरना है, कब्र में सोना है, बड़े बड़े बादशाह सो गए, मेरा भी यही हाल होने वाला है। बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। मेरी कब्र पर कोई नहीं आएगा, जैसे आज कब्र शहर खामोशा में है, मेरी कब्र पर कोई नहीं आएगा। मैं आपको मेरे आंखों देखा एक वाकया सुना। हमारी माँ बहनें जो घरों में सुन रहे मर्द हजरात, हमारे सूरत में एक डॉक्टर साहब थे नौसारी बाजार, यहाँ तफसीर कुरान में तफसीर होती थी, आते थे भी। पिछले कोरोना पहले उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर सैयद अख्तर साहब बहुत नेक आदमी थे, सब मिलकर आमीन कहो अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। 65 साल की उम्र थी, मगर बड़े तंदुरुस्त आदमी थे। उस मौत का वक्त लिखा था, अटैक आया और दुनिया से चले गए। ये मेरी आंखों का किस्सा सुना रहा हूँ। मैं सफ़र में था, मेरे साथ भी बड़ी मोहब्बत रखते, मैं अपने घर भी नहीं गया, काठियावाड़ वगैरह कहीं दूर से आ रहा था। मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया। तो मैंने आगे के स्टेशन पर फ़ोन किया कि मेरी टिकट अंकलेश्वर तक है या भरूच तक है, एक आदमी जल्दी आ जाओ, स्टेशन से अंकलेश्वर या भरूच से मुझे सूरत तक की टिकट लेके दे दो। भाई बात समझ रहे हैं ना? वो आके मुझे टिकट दे दी, मैं सूरत आया, मुझे जनाजा मिल गया। मैं आपको अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूँ, उनका एक दोस्त था डॉक्टर साहब का, बड़ा दीनदार आदमी, और सफ़र में साथ रहते थे। सफ़र में मेरे साथ तो 1-2 सफ़र किए होंगे डॉक्टर साहब ने। यहाँ पीर को मुलाकात होती थी, उनके घर कई बार दावतें खाई हमने। कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ, ये आखिरी ज़माने के मुसलमानों की निशानी देख लो। वो उसको मैंने देखा ना से कि वो जनाजे में मौजूद है, जनाजे में, और उनके जनाजे में 1000 से ज्यादा आदमी होंगे जब जनाजा घर से निकला। और जनाजे में कब्रिस्तान 10 मिनट चलने का था, 10 मिनट में इतने दूर से आया। जो उनके साथ रहने वाले थे, मुश्किल से 200 आदमी जनाजे में थे, मुश्किल से 800 आदमी गायब हो गए रास्ते ही से, कंधे हाथ देकर चले गए। ये तो इंसानों की हाल देख लिया आपने। वो दोस्त जो इनके साथ सफर में रहता था, खुदा के घर में बैठा हूं, अल्लाह की कसम खा के, वो वहां जनाजे की नमाज जहां पढ़ते हैं, जनाजा गाह, वहां बैठा रहा दोस्तों के साथ बैठने, मगर उसको कब्र का मंजर देखने को डर लगा। क्या होगा कि कब्र उनको दफनाने तक दुआ मैंने कराई, मगर वो जो है कब्र, उसकी कब्र 2 मिनट के फासले पर थी। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, कब्र तक नहीं आया। ये आपको मिसाल दे रहा हूं, कितने बेवफा दोस्त इस दुनिया के,
कौन फिक्र करेगा मेरे और आपके मरने के बाद? इल्ला वही होगी जिनके दिल में एहसास होगा। और वो डॉक्टर थे, आप सोचो, वो बड़े दीनदार आदमी थे। असल वो हमारे अंकलेश्वर के रहने वाले थे, यहाँ आकर बस गए थे, फिर यही शादी हुई थी। अल्लाह ने उनको एक बेटी दी है, अल्लाह उसकी भी तकदीर बुलंद फरमाए। औलाद में एक ही बेटी है। तो ये हाल है। तो मौत और क़यामत का जिक्र होगा तो रूह जिंदा होगी। ये लोग आत्महत्या क्यों करते हैं मालूम है? रूह मर गई है ना, असल में जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। और मोमिन होगा ना तो नेमत पर शुक्र अदा करेगा, मुसीबत पर जोर से बोलो क्या करे? सब्र करे। ये तो दुनिया है, आधी जानी है, मुसीबत कोई चीज नहीं। ये तो अल्लाह ने लिखी है, सब्र करो, अभी सब्र के खाने में रखो। तो रूह मरी हुई पड़ी है, इसलिए लोग खुदकुशी करते हैं, आत्महत्या करते हैं। रूह जिंदा होगी मौत और क़यामत के जिक्र से, कब्रिस्तान जाने से, नमाज पढ़ने से, रोजा रखने से। अभी रमजान सामने आ गया, हमें रमजान की तैयारी करनी, अभी से दिल में खुशी होनी चाहिए। अभी रजब शुरू हो जाएगा, नमाज, रोजा, ज़कात, एतिकाफ, शबे कदर की तलाश, तरावी, मेरी तिलावत, मेरा अल्लाह के राह में खर्च करना, मेरा इफ्तार कराना, मेरा सहरी कराना, मेरे मरहूमों को सवाब पहुंचेगा। आदमी अभी से अल्लाह से दुआ मांगे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। अल्लाह हमारे रजब और शाबान में उम्र में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा, ताकि नेकियां लूटे। एक नेकी का सवाब कई 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 गुना ज्यादा मिल जाता है। शर्त यह है कि आदमी जो है अपनी नेकियों के लिए तैयारी करे। तो ज़कात से, हज से, कुर्बानी से, तिलावत से, ज़िक्रुल्लाह से, दुरूद शरीफ से, इस्तिग़फ़ार से, दुआओं से, उससे रूह जिंदा होती। गुनाहों से बचिए आप, रूह जिंदा हो। बंदों के हुकूक अदा कीजिए आप, अमानतों में खयानत ना हो। कोई भी चीज, गुनाह की कोई भी काम आदमी छोड़ दे तो रूह जिंदा हो, और रूह जिंदा होगी तो जीने का मजा है, जीने का मजा है। कल किसी का वीडियो मैंने देखा 2 मिनट का, कोई टीवी चैनल वाला था मगर मुसलमान था। वो चैलेंज कर रहा है कि आज तक मुझे दुनिया में कोई बता दे कि कोई आलिम दीन, चाहे उसको मदरसे वाला, हाँ अरे वो चैनल वाला बोल रहा था, मगर साथ साथ वो वीडियो बतला रहा था, वो कोई कव्वाली गा रहा था, कव्वाली वाला, वो भी बोल रहा, चैनल वाला तो बोल ही रहा कि आज तक कोई मदरसे का मौलवी साहब, मौलाना या मस्जिद का इमाम, मुझे कोई बता दो कि किसी ने आत्महत्या की हो, खुदकुशी की हो, या उसने सुसाइड किया, आज तक कोई बतला दे कभी किसी हो। कहा क्या इनके पैसों में बरकत है? कोई मस्जिद वाले को 5,000 देता है, कोई मदरसे वाले को 3,000 देता है, कोई 5,000 देता है, मगर आज तक कभी इनके चेहरे पर हमने गम के आसार नहीं देखे। वो कव्वाल कहता है कि वो चैनल वाला बता रहे कि कव्वाल क्या कह रहा है, सुनो। वो कव्वाल कह रहा है कि मैं झूठ बोलकर, गंदी बातें बोलकर मुझे एक मजलिस में लाखों रुपए मिलते हैं, मगर ये मुसलमानों, कव्वाल कह रहा है तुम्हें आज हजारों की तादाद में कव्वाली सुनने को आए, तुम्हें शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। तुम मस्जिदों के मुतवल्ली बने हो, तुम मदरसों के मुतवल्ली बने हो, और इन उलमा को लाखों करोड़ों रुपए तुम दीन के नाम पर लाए हो, और इन उलमा को पेट भरने के लिए ज्यादातर तनख्वाह नहीं देते। मगर देखो कहा कैसी भी हालत में रहते हैं, मगर कभी इनको आत्महत्या करते नहीं देखा। और वो चैनल वाला भी कह रहा है मैं चैलेंज करता हूं कि दुनिया में कोई मिसाल बतला दे कि किसी आलिम दीन ने या किसी मस्जिद के इमाम ने आत्महत्या की। ये बरकत है दीन की, क्योंकि रूह जिंदा है। सब मिलकर जोर से बोलो, उन आलिमों की, मस्जिदों में काम करने वालों की, मदरसों में काम करने वालों की, जोर से बोलो रूह क्या है? जिंदा है। रूह जिंदा होगी तो जीने का मजा है। अल्लाह ताला शानो हम तमाम को ये बातें सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज तो मजमा भी कम है क्योंकि कल का दिन में ज़रा सफ़र में था, तो आज का रख लिया ताकि मजलिस नागाना हो। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी मस्जिद में चंदा है यतीम खाना अनवारुल उलूम, अररिया बिहार से। बाहर चले जाओ पीछे। आप हजरात से गुजारिश है, अभी मदरसे में सर्दी का भी मौसम है और अनाज और गल्ले की भी ज़रूरत है, तो आप हजरात से गुजारिश है कि मदरसे की दिल खोलकर इमदाद फरमाएं। और जो घरों में सुन रहे हैं वो हजरात भी जो है, इमन साहब आपका नंबर क्या है? लिख के दे दो जल्दी से।
जो घरों में बैठकर सुन रहे हो, इनका नंबर लेना चाहें, इनका नंबर लिख लें, फिर उनसे बैंक अकाउंट नंबर लेकर इनको इमदाद कर सकते। ये यतीम खाना वाले लोग अररिया बिहार के हैं, इनका नंबर है, जिसको लिखना हो लिख ले, 9625066213। मौल साहब 066 है ना, 66 है जी जी, 9625066213। अल्लाह ताला शान हो सबको तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पर लगवा करो, इसको खुला मत रखा करो, धुना। अच्छा ठीक है, अच्छा मेरे दुआ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा, हमारे तमाम छोटे बड़े सारे गुनाहों को नेकियों में आप बदल दें। ऐ अल्लाह हम भी मस्जिद में बैठकर तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा, उम्मत की पूरे गुनाह सारी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश फरमा, छोटे बड़े गुनाहों से इस पूरी उम्मत को तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आज कल ज़लज़ला आपने दिया जापान में, और हमने देखा वीडियो में, और इसमें हज़ारों मकान टूटकर ख़त्म हो गए। अल्लाह जाने, अल्लाह आप ही जाने कितने लोग मरे हैं और कितने ज़ख्मी हैं। ए अल्लाह अहले ईमान की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह इंसानियत की हिफाजत फरमा। क़यामत बहुत करीब आ गई है और उम्मत गफलत में सो रही है। अल्लाह इस उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम इंसान हैं, इंसान की ताकत के मुताबिक उम्मत को जगा रहे हैं। अल्लाह उम्मत जागने वाली बन जाए, अल्लाह ऐसी तौफीक अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, जो मस्जिद में सुन रहे हैं, जो घरों पर सुन रहे हैं, अल्लाह इन सब को कबूल फरमा, इन्हें दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस वक्त हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं फ़लस्तीन के बारे में। हे अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद नाजिल फरमा। जितने शहीद हो गए, मज़हब इस्लाम में शहीद होने की बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह इनको सालिहीन के साथ, सालिहात के साथ, शहीदों के साथ, इन्हें नबियों के साथ, इन सब मरहुमीन को, शहीदों को जगह अता फरमा। ज़ख्मियों को, बीमारों को, डरे हुए लोगों को शिफा अता फरमा। जालिमों का मुंह काला फरमा। ए अल्लाह इन जालिमों के मुकाबले में हम आपको रखते हैं, और कौन है जो आपका मुकाबला कर ले। ए अल्लाह हम आपको रखते हैं इन जालिमों के मुकाबले में। अहले फ़लस्तीन की गैब से मदद नाजिल फरमा। हम दुआओं और खैरात सदक़ात के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ए अल्लाह पूरी उम्मत को अहले फ़लस्तीन के बारे में, गरीबों, यतीमों, मदरसे के बच्चों पर सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे सदका खैरात अहले फ़लस्तीन के हक़ में कबूल फरमा, और अल्लाह ज़ालिमीन को ज़ेर फरमा। आपने ज़मीन पर जीत अता फरमाई है, हर जगह इन ज़ालिमों का मुँह काला फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह अहले ईमान की मदद नाजिल फरमा। पूरी दुनिया में मुसलमानों का इस्लाम पर चलना आसान फरमा। अल्लाह ज़ालिमों को ज़ेर फरमा, मज़लूमीन की मदद फरमा। ए अल्लाह ज़ालिमों को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह ज़ालिमों को ज़ेर फरमा। इलाहुल आलमीन इनके आपस में तोड़ अता फरमा। ए अल्लाह अहले ईमान में आपस में मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह गैब से अहले ईमान की, अहले फ़लस्तीन की, अहले गज़्ज़ा की मदद नाज़िल फरमा। अल्लाह मस्जिद अक़सा की ज़बरदस्त आप हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हमारा दिल उधर अटका हुआ है, उम्मत की मदद नाज़िल फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत अहले फ़लस्तीन के बारे में बहुत दुखी है। ए अल्लाह हम सब लोग दुखी है, अहले फ़लस्तीन की मदद नाज़िल फरमा। हम सबको इस दर्स हदीस से कुछ ज़िंदगी में अमल करने की और अमल में लाने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को अल्लाह, जितने उम्मत में लोग बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जिनको औलाद नहीं उन्हें नेक साले तंदुरुस्त खूबसूरत औलाद अता फरमा। जिनकी बेटियां हैं अल्लाह इन सब की तकदीरें बुलंद फरमा। हमारे मरहूमीन माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, असातिज़ा, हमने जिनसे सबक पढ़ा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा दे, इनकी कब्रों को रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से ढांप ले मौला। ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने सहाबा हैं और पिछले तमाम अंबिया किराम, नबी और रसूल जितने भी आए, इन सबको उम्मतों की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमा।
हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, हमारे घर के सब बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा, हमारे सब के मरहुमीन की बख्शिश फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा।